श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. चांद्रयान मोहिमेचं यश तसंच G20 शिखर परिषदेचं यशस्वी आयोजन याबाबत आलेले सर्वाधिक संदेश त्यांच्याविषयी मनोगत व्यक्त करतानाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संगीत, पर्यटन, वाचन, संस्कृती रुजवण्यासाठी अनोख्या पद्धतीनं होणारं काम अशा वेगवेगळ्या विषयांवर संवाद साधला. या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष आता आपण ऐकूयात. श्रोतेहो, या महिन्यात झालेल्या G20च्या वार्षिक बैठकीकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागलं होतं. भारतानं अतिशय भव्य दिव्य स्वरूपात आणि नियोजनबद्ध पद्धतीनं या परिषदेचं आयोजन केलं. परदेशी अतिथी मंडळींना आपल्या देशानं डिजिटल क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा अनुभव देताना आधुनिक भारताची नवी ओळख तर दिलीच, आणि त्याचबरोबर आपल्या समृद्ध संस्कृतीचा वारसा जतन करताना भारताची वसुधैव कुटुंबकमची संकल्पना किती खोलवर रुजली आहे याचंही दर्शन पाहुण्यांना घडवलं. त्यांना स्थानिक कारागीर, शिल्पकार यांनी बनवलेल्या वस्तू भेटीदाखल दिल्या. स्वदेशी खादी याचा वापर आवर्जून केला गेला. आयोजनातील लहान मोठ्या प्रत्येक कृतीतून भारताचं श्रेष्ठत्व ठसवलं गेलं. त्यामुळे G20साठी आलेले परदेशी प्रतिनिधी आणि देशातील नागरिक यांच्या स्मरणात हे आयोजन दीर्घकाळ राहणार आहे. याविषयी तसंच चंद्रयान 3च्या कामगिरीविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं मनोगत आपण त्यांच्याच शब्दात ऐकूयात. देशवासियों की सफलता को, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला है. इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले हैं वो दो विषयों पर बहुत अधिक है. पहला विषय है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन. देश के हर हिस्से से, समाज के हर वर्ग से, हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं. जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे. इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा. अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है. इससे पता चलता है कि चंद्रयान 3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है. चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है. प्रश्न स्पर्धा, और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान 3 महाक्विज. माई गॉव पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं. माई गॉव की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है. मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तब देर मत करिए. अभी इसमें 6 दिन और बचे हैं. इस क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया. भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है. लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं. भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है. आपको ध्यान होगा, जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी. ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था. अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है. ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है. और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था. साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए. अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे. इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे. मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं
तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से संवाद का इंतजार है। श्रोते हो, केल्यानं देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार शास्त्रग्रंथ विलोकन मनुजा ज्ञान येतसे फार असं एक खूप जुनं वचन प्रचलित आहे. हाच धागा विश्व पर्यटन दिनानिमित्त पकडण्याचा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज श्रोत्यांना दिला. 27 सप्टेंबरला पर्यटन दिवस साजरा केला जातो. यानिमित्त देशातल्या वारसा स्थळांना भेट देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. अलीकडेच कर्नाटकातील होयसला मंदिर युनेस्कोनं जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलं. हा एक प्रकारे मंदिर निर्माणाच्या भारतीय परंपरेचा गौरव असल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलं. भारतीय संगीताची मोहिनी असंख्य परदेशी कलावंतांना पडले. संगीताला भौगोलिक सीमा, भाषा यांच्या मर्यादा कधीच पडत नाहीत याची साक्ष देणारी जर्मनीची गायिका कैस्मी हिच्याविषयी प्रेरक माहिती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिली. तिचा आवाजही ऐकवला. याच कैस्मीच्या भारतीय संगीत प्रेमाविषयी जाणून घेऊया. 21 साल की कैसमी इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब छाई हुई है। जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई है, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है, जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं। उसकी भारतीय संगीत में ये रुचि बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसमी जन्म से ही देख नहीं पाती है, लेकिन ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई। म्यूजिक और क्रिएटिविटी को लेकर उनका पैशन कुछ ऐसा था कि बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अफ्रीकन ड्रमिंग की शुरुआत तो उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही कर दी थी। भारतीय संगीत से उनका परिचय 5-6 साल पहले ही हुआ। भारत के संगीत ने उनको इतना मोह लिया कि उसमें पूरी तरह से रम गई। उन्होंने तबला बजाना भी सीखा है। सबसे इंस्पायरिंग बात तो यह है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ या फिर असमी, बंगाली, मराठी, उर्दू, उन्होंने इन सब में अपने सुर साधे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी को दूसरी अनजान भाषा की 2-3 लाइनें बोलनी पड़ जाए तो कितनी मुश्किल आती है, लेकिन कैसमी के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। श्रोते हो, ग्रंथांना गुरुचं स्थान आणि पुस्तकांना मैत्रीचा मान दिला तर आयुष्यातल्या अनेक प्रश्नांवर सहजच उत्तरं मिळतात. असा अनुभव अनेकांना आलाच असेल. पुस्तकाचं महत्त्व ओळखून नैनितालच्या युवकांनी घोडा लायब्ररी सुरू केली. तसंच हैदराबादमध्ये राहणारी आकर्षणा सतीश ही शाळकरी मुलगी 7-7 लायब्ररी चालवते. आकर्षणाकडे 7,000 पुस्तकं आहेत. अशा प्रेरणादायी माहितीचा खजिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहमीच सगळ्यांना उपलब्ध करून देत असतात. यावेळी त्यांनी पुस्तकांशी मैत्री करायचं आवाहन केलं. त्याचबरोबर निसर्गातील इतर पक्षी प्राण्यांना आपल्याकडून इजा पोहोचू नये यासाठी काम करणाऱ्या तसंच सरपटणाऱ्या विषारी जीवांना वाचवण्याचं काम करणाऱ्या युवकांच्या चमूविषयी देखील त्यांनी माहिती दिली. श्रोते हो, अमृतकाळ हा नागरिकांच्या दृष्टीनं कर्तव्य काळ आहे यावर भर देताना प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या सोत या नदीला मिळालेल्या पुनर्जीवनाची गाथा सांगितली. या परिसरातील लोकांच्या संकल्पाविषयी आणि त्यांनी केलेल्या अमूल्य कार्याची माहिती आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनच ऐकूयात. इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। इस प्रयास से जहां लोगों का खतरा दूर हुआ है, वहीं प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। ये टीम अन्य बीमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है। साथियों, तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर है। वहीं इन पक्षियों के भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। साथियों, लोगों को नेक नियत से ऐसा काम करते देखकर वाकई
बहुत सुकून मिलता है, काफी खुशी होती है। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ अनूठे प्रयासों के बारे में जानकारी मिले तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, आजादी का ये अमृत काल देश के लिए हर नागरिक का कर्तव्य काल भी है। अपने कर्तव्य निभाते हुए ही हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कर्तव्य की भावना हम सभी को एक सूत्र में पिरोती है। यूपी के संभल में देश ने कर्तव्य भावना की एक ऐसी मिसाल देखी है जिसे मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचिए, 70 से ज्यादा गांव हो, हजारों की आबादी हो और सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाए, जुट जाए। ऐसा कम ही होता है, लेकिन संभल के लोगों ने ये करके दिखाया। इन लोगों ने मिलकर जन भागीदारी और सामूहिकता की बहुत ही शानदार मिसाल कायम की है। दरअसल इस क्षेत्र में दशकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ, नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। यहाँ के किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी के किनारे बांस के 10,000 से भी अधिक पौधे भी लगाए हैं ताकि इसके किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहें। नदी के पानी में 30,000 से अधिक गंबूसिया मछलियों को भी छोड़ा गया है ताकि मच्छर न पनपे। साथियों, सोत नदी का उदाहरण हमें बताता है कि अगर हम ठान लें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप भी कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने आसपास ऐसे बहुत से बदलावों का माध्यम बन सकते हैं। श्रोते हो, आजच्या मन की बातमध्ये प्रधानमंत्र्यांनी अनोखं कौशल्य असलेल्या कलाकार शकुंतलाजी यांच्याविषयी देखील माहिती दिली. तसंच G20 शिखर परिषदेसाठी आलेल्या सर्व देशांच्या प्रमुखांनी राजघाटावर महात्मा गांधीजींना श्रद्धांजली वाहिली. त्यावेळचं दृश्य पाहणाऱ्या सर्वांच्या मनावर अमिट ठसा उमटवणारं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आणि आता लवकरच येणाऱ्या गांधी जयंतीला संपूर्ण देशात स्वच्छतेसंबंधी कार्यक्रमांमध्ये सगळ्यांनी सहभागी होण्याचं आवाहनही केलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता आणि यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादन आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोळेकर, निर्मिती सहाय्य सुनीता नागपुरे, लेखन आणि समन्वय मनीष कुलकर्णी आणि निवेदन तुषार पवार.